हरे के चिंतन। आज के ध्यान की क्लास शुरुआत। आज का ध्यान है ध्वनि के केंद्र में स्नान। ध्वनि के केंद्र में स्नान, ध्वनि के मूल में जो नाद चल रहा है उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। बाइबल में, वेद में, सभी में कहा गया है कि सृष्टि के मूल में एक शब्द है। बाइबल में और वेद में सभी में कहा गया है कि सृष्टि के मूल में क्या है? शब्द है। शब्द की तन्मात्रा क्या है? शब्द की तन्मात्रा आकाश। जैसे पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है? गंध। इसी तरह से शब्द की तन्मात्रा आकाश। आकाश हमारे जीवन का एक घटक है। पंच तत्वों से शरीर बना है। सबसे पहले कौन सा तत्व बना? आकाश तत्व बना। सूक्ष्म से स्थूल क्रमिक रूप में आया। सबसे सूक्ष्मतम क्या हुआ? आकाश हुआ। सूक्ष्म से स्थूल रूप में आया, ऊर्जा घनीभूत होती चली गई, पदार्थ बनता चला गया। पंच तत्वों में पहले आकाश व्यक्तित्व में आया, फिर चारों प्रकट हुए। हमारा जो पंच तत्वों की काया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, उसमें सबसे पहले आकाश आया, फिर धीरे धीरे करके एक एक घटक आते चले गए। क्षितिजल पावक गगन, ये सब के सब पूरे क्षितिजल पावक गगन, क्षितिजल पावक समीरा, ये सब आते चले गए। वायु, अग्नि, पृथ्वी तत्व, ये सब आते चले गए। ध्यान द्वारा हम चेतना को अस्तित्व, चेतना के अस्तित्व में जाकर के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो आज का ध्यान है, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बनाने की कोशिश करेंगे अपने व्यक्तित्व को। सामान्यतः ध्यान कराने वाले व्यक्ति क्वालिटेटिवली फर्क करते देखे जाते हैं, और जब हम सामान्य ध्यान करने वाला और ये विशेष ध्यान करने वाला जो पक्ष सामने रख लें, तो क्रमशः संवेदना, हमारी दृष्टि हमारी क्रमिक सूक्ष्म होती चली जाती है, और जितने हम सूक्ष्म होते चले जाते हैं उतनी हमारी ध्यान की डेप्थ बढ़ती चली जाती है। स्थूल निश्चित देश, निश्चित समय और निश्चित काल में बंधा है। स्पेस टाइम के डायमेंशन से बंधा हुआ है स्थूल। स्पेस एंड टाइम निश्चित है। स्पेस बदले तो स्थान बदले, स्थान बदले तो समय बदले, तब स्वरूप बदले। सूक्ष्म जो जो सूक्ष्मतर होता चला जाता है, सूक्ष्मतम होता चला जाता है, सूक्ष्म जब सूक्ष्मतर होता चला जाता है, सूक्ष्मतम होता चला जाता है, तो समय व स्थान के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। स्पेस एंड टाइम के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। और जब सूक्ष्म से कारण में हम चले जाते हैं तो दोनों के बंधन समाप्त हो जाते हैं, स्पेस और टाइम के। ऐसी स्थिति में हमें भगवत्ता सर्वव्यापी दिखाई पड़ती है, सर्वकालीन दिखाई पड़ती है। ध्यान के साथ साथ हम भी ऐसे ही होते चले जाते हैं, बंधन मुक्त होते चले जाते हैं। ध्यान की अनेकों विधियां गुरुदेव ने बताई हैं, उनमें हम पंच तन मात्राओं को ध्यान करते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। इनमें शब्द की तन्मात्रा, ध्वनि, आकाश महाभूत की तन्मात्रा है। ये बड़ा प्रभावी ध्यान है। आकाश महाभूत की तन्मात्रा शब्द है। पतंजलि ने भी ध्यान के अनेक तरीके बताए हैं, अलग अलग भाव हैं, कई तरह के ध्यान बताए उन्होंने। उसमें एक ध्यान उन्होंने ओंकार का ध्यान बताया। आपको याद आ रहा है ओंकार का ध्यान हमने कराया था, प्रणव का जप कराया था, ईश्वर का नाम है ये बताया था। कहा था तस्य वाचकः प्रणवः। जप को ध्यान की हम पूर्व प्रक्रिया मान सकते हैं। जप को ध्यान की हम पूर्व प्रक्रिया मान सकते हैं। प्रणव का जप, ईश्वर का नाम, प्रणव का जप, ईश्वर का नाम। उपयुक्त मनोभूमि तैयार करने के लिए, अब यहां जो प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर भी है, पर जप तभी सार्थक है जब उत्तरोत्तर धीरे धीरे सूक्ष्मतम होता चला जाए। हमारा जप स्थूल तक सीमित है, सूक्ष्म नहीं हो रहा, इसलिए हम शब्द को सूक्ष्म नहीं बना पा रहे। अभी हमारा शब्द स्थूल है। जप को उत्तरोत्तर सूक्ष्मतम बनाते चले जाएं तो ही सार्थक है। बैखरी वाणी से उपांशु जप करते हैं हम लोग,
बेखरी वाणी हमारी, इससे उपांशु जप करते हैं। ये कौन करता है? माला हाथ में लेके माला भी सटकाता चला जाता है, मुंह से बोलता भी चला जाता है, वो समझता है कि जप हो रहा है। अच्छा, उससे कहा जाए कि मुंह बंद करके बोलो, क्योंकि वो अभ्यास में आ गया है, अभ्यास में आ गया बोलना। तो क्या हो गया? उपांशु जप। इससे भी गहरा क्या है? सूक्ष्म मानसिक जप। इससे भी गहरा मानसिक जप है, वो श्रेष्ठतम है। वो कहां ले जाता है? ध्यान में ले जाता है हमको। इससे भी सूक्ष्म जो है वो जब वो श्रेष्ठतम हमें ध्यान में ले जाता है। पहले ओष्ठ बोल रहे थे, ओष्ठ व कंठ बोल रहे थे, पर हम बोलते ही नहीं। अब तो क्या होता है? यहां चल रहा है, यहां चल रहा है जब इस समय। ये आघात से निकला हुआ शब्द है, आहत से निकला हुआ शब्द है, ये अनहत से निकला हुआ शब्द है। जहां चोट लगे, जहां चोट लगे वहां शब्द पैदा हो रहा है। जीव और कंठ का चोट, वोकल कॉर्ड्स की चोट, उससे शब्द निकलता है। और जहां बिना शब्द निकले मानसिक जप चलता रहे, वहां क्या होता है? वहां पर विचारों की तरंगे उठने लगती हैं। जप की लय के अनुसार मन की तरंगे उठने लगती हैं। फिर मन की तरंगे उठने लगती हैं, उनके वर्तुल बनते चले जाते हैं। ऐसे इस तरह से वर्तुल। कभी आपने ऑसिलोस्कोप देखा है? ऑसिलोस्कोप में आपने देखा है इस तरह से ध्वनि चली जा रही है, इस तरह ध्वनि चली जा रही है, क्रिसेंट डिसेंट क्रिसेंट डिसेंट, और कभी कभी वर्तुल बनते चले जाते हैं इस तरह से। तो ये विचारों की तरंगे मन में उठने लगती हैं और वो जप के अनुसार उठने लगती हैं। और जब मन की लहरें उठती हैं तो ऑसिलोस्कोप में जैसे हम देखते हैं उस तरह से लहर का उठना बैठना, मन में विचार बनने लगते हैं। उसी तरह से क्रमिक रूप से एकाग्र होने की प्रक्रिया सदने लगती है। मानसिक जप करते करते क्रमिक रूप से एकाग्र होने की प्रक्रिया सदती है। अब जरा थोड़ा सा सावधानी बरत लें समझने में। कभी कभी कुछ सोचना, कभी कभी जप कर लेना, ये मानसिक जप नहीं है। मानसिक जप का मतलब यह है कि फिर मानसिक जप में से मंत्र जाना ही नहीं चाहिए। अब इसको रोकना पड़ेगा, बस आघात को रोकना पड़ेगा। मानसिक जप कब है? जब निरंतर चलता रहे मन में। 1 घंटे बैठिए तो भी 1 घंटे मानसिक जप बराबर चलता रहा। समूची मानसिक चेतना इंटीग्रेट हो जाती है, समूची मनस चेतना इंटीग्रेट हो जाती है मानसिक जप के माध्यम से। इस जप में, इस जप के नाद में, ध्वनि में हमें सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम सुनाई पड़ने लगता है। बैखरी में हमको ध्वनि सुनाई देती है, बैखरी वाणी में ध्वनि, ओम भूर्भुवस्सुतस्तु भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ये क्या है? ये ध्वनि है। उपांशु में सूक्ष्म, उपांशु जप में सूक्ष्म, और मानसिक में सूक्ष्मतम। हम मूल में ध्वनि के केंद्र में प्रवेश करने लगते हैं मानसिक जप के माध्यम से। अनहद नाद खुल जाता है, यहां से अनहद नाद खुल जाता है, और अनहद नाद खुलते खुलते सिद्धियों का द्वार खुल जाता है। अनहद नाद खुल जाना मतलब हृदय चक्र पे भाव केंद्रित हो जाना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मानसिक जप करते करते हमारा अनहद चक्र खुल जाना, अनहद नाद होने लगा। अनहद को समझ रहे हैं ना? आहत और अनाहत। आहत से मतलब है शब्द जो चोट लगने के बाद पैदा हुए। ओम, भूर, भुवः, स्वः, होठ, जीभ और वोकल कॉर्ड, इनका सम्मिश्रण, ये क्या है? आहत। और मैंने अंदर अपने मनी मन गायत्री मंत्र बोल लिया पूरा, ये क्या है? अनाहत। यहां से जो जप चला, ये जप जो है अनाहत को खोलता है। जबकि महिमा कितनी निराली है। एक उदाहरण देता हूं, मैंने पहले शायद कभी दिया है, नहीं दिया है तो मैं सुन लेना फिर से। पांडिचेरी के कल्याणमल जी हैं, अभी भी हैं, जिंदा हैं, 83 ईयर्स के हैं। एक गायत्री पुरस्चरण नियमित रूप से साल भर में करते थे। शांति कुंज आए तो शांति कुंज में उन्होंने कहा कि गुरुदेव हम यहाँ रह के गायत्री जप करना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा 72-73 की बात है, 72-73 की, बेटा ये तो क्रांति कुंज बनने जा रहा है, शांति कुंज क्रांति कुंज बनने जा रहा है। यहाँ तो
बड़ा आंदोलन पनपेगा, आगे चल के यहाँ से पूरे विश्व निर्माण की प्रक्रिया चलेगी, तो यहाँ तो साधना नहीं कर पाएगा, तो कहाँ कहाँ चला जाए, तो पांडिचेरी चला जाए। गुरुदेव ने स्वयं उसको पांडिचेरी भेजा, चिट्ठी लिखवाई और लिख के भेज दिया। पांडिचेरी चले गए, वहाँ उन्होंने अपना मकान बना लिया। रेलवे में डाक विभाग में क्लर्क थे, वहीं ट्रांसफर करा लिया उन्होंने। आरएमएस में क्लर्क थे, अपने पास मूंग रखते थे। स्टेशन, एक स्टेशन आता था, उसके बाद करीब 1-1.5 घंटे बाद दूसरा स्टेशन आता था, वहाँ आरएमएस का बैग देना पड़ता था उनको बस। तो इस बीच क्या करते थे, वो मानसिक जप करते रहते थे, बीच में गायत्री जप, और जब स्टेशन आया तो बैग थमा दिया, रिपोर्ट देनी थी वो रिपोर्ट दे दी, फिर मानसिक जप चालू। उन्होंने जब चालू रखा, पांडिचेरी के लोगों ने कहा, तुम कहाँ पांडिचेरी में आके गायत्री के विषय में हतोत्साहित किया कि श्री माँ ने और श्री अरविंद ने तो जो साधना बताई है वो करो, तुम ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, गायत्री जप क्यों कर रहे हैं? श्री माँ ने जो साधना बताई है और श्री अरविंद ने जो साधना बताई वो करिए, उसमें तो कहीं नहीं है, उसमें तो उच्च स्तरीय चेतना का ऊर्ध्वारोहण है और अपनी चेतना में अवतरण है। तो शाम को समाधि के आसपास चक्कर लगाया उन्होंने, और समाधि पे बैठ कर उन्होंने प्रार्थना की कि ये बताइए माँ, ये बताइए श्री अरविंद, गायत्री से कुछ होता है कि नहीं? गायत्री मुझे अगर होती है, महत्वपूर्ण है, तो मुझे अनुभव होना चाहिए। मुझे आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने भेजा है, और अगर उन्होंने भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा है, मुझे अनुभव होना चाहिए, एक जिद उनके अंदर। जैसे ही उन्होंने ये मनी मन संकल्प लिया, मनी मन गायत्री मंत्र का जप चालू किया, उन्हें पहली बार अनहद नाद का अनुभव हुआ। का अनहद नाद खुला, सृष्टि के मूल में प्रवेश कर गए। कितना सुरीला संगीत, वेणु बांसुरी बज रही है, कहीं संगीत बज रहा है, कहीं विलक्षण नाद। 15 दिन बना रहा, और मानसिक जप उसके बाद उनका निप गया। उनको समझ में आ गया कि श्री अरविंद ने हमको संदेश दे दिया कि आप सही कर रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं। बहुत ही बड़े साधक हैं, बहुत ही अच्छे साधक हैं, पूरा जीवन साधना में खपा दिया, कभी भाषण नहीं दिया, कभी प्रवचन नहीं दिया, पर वो एक अपने आप में एक शांत मनस्थिति में बैठा हुआ साधक। ये अनहत नाद की महिमा है, जो अनहत नाद अगर खुल जाए तो ऐसी तरह खुलता है। शब्द के मूल में क्या है? आहत ध्वनि से अनाहत ध्वनि की ओर हम चलें, आहत ध्वनि से अनाहत ध्वनि की ओर। शब्द दो चीजों के टकराने से पैदा होता है, वोकल कॉर्ड्स, जीभ, दंतव्य कहा जाता है, औष्ठव्य शब्द कहे जाते हैं। मानसिक में कुछ भी आहत नहीं होता। मंत्र की मूल ध्वनि में प्रवेश करो, जो टकराने से नहीं पैदा हो रही है, स्वतः जो परम स्रोत से निकल रही है। एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है भगवान का, वहां से गायत्री मंत्र निरंतर निस्सृत हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके साथ ट्यूनिंग स्थापित कर लो अपने मन की, फिर न किसी माला की जरूरत पड़ेगी, न किसी टूल की जरूरत पड़ेगी, न किसी होठ की जरूरत पड़ेगी, न किसी जीभ की जरूरत पड़ेगी। बस मानसिक जप के माध्यम से सज जाएगा पूरा का पूरा। स्वतः जो परम स्रोत से निकल रही है, ऐसे कर सकते हैं। ध्यान हम कई प्रकार से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आज तो हम आपको कराएंगे ऑर्केस्ट्रा से ध्यान कराएंगे। हमारा ऑर्केस्ट्रा पूरा बैठा है, ये ध्यान कराएगा। मंत्र जप, माता जी के कैसेट सुने, माता जी के संगीत वाले कैसेट सुने, स्वर लहरियों में स्थिर बनाएं अपने आप को, क्रमिक रूप से सूक्ष्मतम में जाने का प्रयास करें, अनाहत में प्रवेश करें। पहले आज कराएंगे। रोज की प्रैक्टिस में कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसमें कैसेट के अतिरिक्त गायत्री मंत्र के शब्दों की गहराई में प्रवेश करके अनाहत में पहुंचने का प्रयास करें। गायत्री मंत्र का एक एक शब्द पकड़ लें, मनी मन पकड़ करके भू भुवः स्वः, दुखनाशक, सुख स्वरूप, प्राण स्वरूप। अब उसके शब्द के मूल में जाके प्रवेश करिए उसके अंदर। नाद बिंदु उपनिषद, जिसको परम पूज्य गुरुदेव के 108 उपनिषद का जो ज्ञान खंड है, इसमें लिखा है नाद बिंदु उपनिषद में नाद पर ही एम्फेसिस है पूरी की पूरी। नाद भी ध्यान का केंद्र बिंदु बन सकता है। ध्यान का केंद्र बिंदु बनाने के लिए मैंने क्या क्या बातें बताई? एक, मंत्र जप, एक अभी बताया मैंने, ऑर्केस्ट्रा ये बैठा हुआ है यहाँ, है ना। एक माता जी के गाए हुए गीत, उनके द्वारा गाए हुए गीत, वो भी एक माध्यम बन सकते हैं। और एक जो है वो बन सकता है नाद बिंदु उपनिषद का नाद।
नाद भी ध्यान का केंद्र बिंदु बन सकता है। वीणा को सुनने का अर्थ मन को संगीत की गहराई में प्रविष्ट कराना है। वीणा सुन रहे हैं, अभी बजेगी वीणा, सितार बजेगा, मन को संगीत की गहराई में प्रविष्ट कराना क्रमिक रूप से। बांसुरी, वीणा, सितार, चंचल मन भी लय होता चला जाता है। आपने देखा होगा कभी मन बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, थोड़ा सा कैसेट लगा दिया कोई सा भी, अब आज का जाज और पॉप म्यूजिक लगा दोगे तो नहीं मन शांत होगा, मन और ज्यादा बेचैन हो जाएगा। मालूम नहीं, न जाने कैसे बच्चों का मन शांत हो जाता है, शांत तो नहीं होता, वो मालूम नहीं कहाँ और बहक जाता है। जैसे कहते हैं ना कि आप मन को और ज्यादा इंटॉक्सिकेट कर देते हैं, तो इंटॉक्सिकेशन बह जाता होगा। परंतु वो उपचार नहीं है। उपचार क्या है? उपचार है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में भी वो वाला संगीत जो हमारे भारतीय वाद्य हैं उनका संगीत। क्रमिक रूप से मन लय होता चला जाता है। थकान क्यों मिटती है? तन और मन की लय एक रूप हो जाती है, तन की और मन की लय एक साथ हो जाती है। प्राणों की रिदम गड़बड़ाने से थकान होती है। थकान किस लिए होती है? आखिर आप थक क्यों जाते हैं? व्हाई आर यू सो टायर्ड, सो फटीग्ड? सुबह से शाम तक थक क्यों जाते हैं? प्राणों की रिदम गड़बड़ा गई। संगीत क्या करता है? नाद क्या करता है? प्राणों की रिदम को ठीक कर देता है। संगीत की लय से प्राणों की रिदम, मन की ट्यूनिंग और प्राणों की ट्यूनिंग हो जाती है। संगीत की लय से प्राणों की रिदम, मन की ट्यूनिंग, प्राणों की ट्यूनिंग हो जाती है। मन की समरसता स्थापित हो जाती है। ये स्थूल हिस्सा हुआ। अब क्या करें? समरस मन इस ध्वनि में प्रवेश करे। समरस मन, अब जब मन समरस हो गया, इस ध्वनि में प्रवेश करे और शब्द से उभरती ध्वनि की सूक्ष्मता में चला जाए। शब्द से उभरती हुई ध्वनि की और सूक्ष्मता में चला जाए तो यह काम एकाग्र स्थिर मन ही कर सकता है। तो पहले मन को स्थिर करें, एकाग्र करें। एकाग्र नहीं है तो सुनते सुनते स्थिर और एकाग्र हो जाएगा। सुनते सुनते क्रमशः शब्द के मूल में चले जाएंगे। ध्वनि एक धागे की तरह है। ध्वनि एक धागे की तरह है। एक सूफी कथा है, प्रेम कथा है। सूफी लोग क्या करते हैं कि बिंब, इमेजेस बनाते हैं प्रेम के। एक लड़के को एक लड़की से प्रेम हो गया। आपको मालूम होगा सूफी भगवान को प्रेमिका मानते हैं, है ना, और स्वयं को प्रेमी मानते हैं। और वैष्णव लोग जो है स्वयं को प्रेमिका मानते हैं, भगवान को प्रेमी मानते हैं। उसी रूप में वो रस भाव में, सखी भाव में, राधा भाव में रहने की कोशिश करते हैं। मुझे मालूम नहीं कौन सा भाव सही है, पर सूफियों का मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूफी भगवान को प्रेमिका मानते हैं, हम प्रेमी, वो प्रेमिका। लड़की परमात्मा है, प्रेमिका हमारी परमात्मा है। तो क्या हुआ, एक लड़के को लड़की से प्रेम हो गया। अभी कथा है, कथा के पीछे दर्शन क्या है मैं बताता हूं। लड़की 7 मंजिल ऊपर के मकान में रहती थी, बड़े कड़े पहरे थे। अब वो लड़का कैसे पहुंचता लड़की के पास? तो उसने क्या किया, एक कीड़ा लिया रेशम का, और चिपकने वाला पदार्थ जो था उसके साथ उसकी एक रेशम की डोर बांध दी पर कीड़े के पीछे, और एक कीड़े के मुख पर मिठास लगा दी। तो कीड़े को क्या लगा कि मिठास मेरे आगे है, तो वो उस आगे के मिठास के लोभ में, आकर्षण में चढ़ता चला गया। तो रेशम की डोर भी उसके साथ खिंचती खिंचती ऊपर चली गई। अब रेशम की डोर के साथ एक दूसरी डोर बांध दी। गंध के प्रभाव से वो 7 मंजिल तक पहुंच गया। उस धागे से मोटा धागा, फिर उस मोटे धागे से और मोटा धागा, फिर मोटे धागे से और मोटा धागा, धीरे धीरे 7वीं मंजिल तक पहुंच गया। अब इस कथा के पीछे रस क्या है आखिर? सूफी भगवान को प्रेमिका मानते हैं। 7 मंजिलें 7 चक्रों की प्रतीक हैं। इस कथा के पीछे जो रहस्य है, 7 मंजिल 7 चक्रों की प्रतीक है। और धागा जो है वो नाद श्रवण का प्रतीक है। धागा जोड़िए, नाद श्रवण अपने अंदर तक 7 चक्रों को पार करके ऊपर चला जाए। महीन ध्वनि का प्रतीक है। महीन ध्वनि, ध्वनि के मूल में जो महीनतम सूक्ष्मतम ध्वनि है उसका प्रतीक है। सुनने का भाव जो है वो मिठास से खींचकर ऊपर। अगर आपके अंदर सुनने की अभिप्सा है तो मिठास बनी हुई है, खींचकर ऊपर। उसी से हमारा सारा व्यक्तित्व, अस्तित्व, समूची चेतना ईश्वर में विलय हो सकती है, सहस्त्रार में जाके विलय हो सकती है। क्रमशः 7 सोपान पार करके हम भगवान रूपी प्रेमी से मिल सकते हैं। भगवान रूपी प्रेमिका से हम मिल सकते हैं। अब इसका प्रयोग करें, शब्द का या नाद का प्रयोग करें। कैसे करें? कभी कान में रुई डाल के फिर उंगली डाल करके ध्वनि सुनने की कोशिश करें, तो क्या होगा,
आपको अपने अंदर विक्षेप, बाहर के विक्षेप समाप्त हो गए, आंतरिक ध्वनि, दिल की धड़कन, आवाजें सुनाई पड़ने लगेंगी। आर्टरीज में, नर्वस सिस्टम में जो फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, वो सुनाई पड़ेगा। इतनी तेज ध्वनि की गति चल रही है। एक पिक्चर आई थी 2001 स्पेस ओडिसी, उसमें उस 1983 मेरे ज़माने में जब मैं पढ़ता था उन दिनों बनी थी, 1967, 68, 69 बनी थी। बड़ी विलक्षण फिल्म थी। उसमें मनुष्य के शरीर के अंदर यात्रा करते हैं वैज्ञानिक, छोटे माइक्रो बना दिया जाता है उनको, इसमें एक छोटी सी माइक्रोचिप के रूप में उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो जाके ब्रेन सेल्स के ऊपर आक्रमण करें। तो वो जब चलते हैं तो ऐसा लगता है ध्वनि एक प्रपात के अंदर से बह रहे हैं, आर्टरीज में चल रहे हैं, और आर्टरीज में जैसे हार्ट में आए तो एकदम ऐसा लगा जैसे महासागर के अंदर आ गए, पूरा दिखाया, दृश्य दिखाया वो। तो जो अंदर की ध्वनि है ये सुनाई देने लगती हैं, रक्त संचरण, हमारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म सुनाई देने लगते हैं। इनके सहारे हम सूक्ष्मतम तक पहुंच सकते हैं। अंतर्नाद, अंतर्नाद, अंतर्नाद का श्रवण, हमारे अंदर जो अंतर्नाद हो रहा है उसका श्रवण। मृदंग, झांझ आदि की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। इस प्रसंग में विशेष क्या है, सामान्य अवस्था में हमारी इंद्रियां रक्त प्रवाह सुन नहीं पाती, अगर वो सुनने लगेंगे तो बहुत डिस्टर्बेंस होने लगेगा। तो क्या करते हैं, अगर आप उसको अंदर को सुन ले तो उस सूक्ष्म ध्वनि के साथ साथ आप सूक्ष्मतम ध्वनि में चले जाएंगे, एकाग्रता, स्थिरता बढ़ती चली जाएगी। इस प्रयोग को अनहत नाद में किया गया है, अति महत्वपूर्ण माना गया है। अब दो प्रकार के प्रयोग मैंने बताया, एक कौन सा, एक तो बाहर के नाद का श्रवण और मानसिक जप, एक दूसरा ये जो अंतर्नाद का श्रवण, बाहर का नाद का श्रवण, अंतर्नाद का श्रवण, रुई उंगली में यहां लगा ली, उसके बाद उंगली लगा ली, अंदर श्रवण, इन दोनों के माध्यम से ओंकार के मूल में हम पहुंचते हैं। यही परमात्मा है, सर्वव्यापी चेतना का स्वरूप है। परमात्मा की सर्वव्यापी चेतन सत्ता को हम अनुभव करते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा गरिष्ठ हो जाएगा। ध्यान बिंदु उपनिषद ज्ञान खंड 108 उपनिषद जो गुरुदेव का है उसके 214वां पृष्ठ पे है। तो इसमें ये कहा गया है कि ओंकार को हंस मानकर उसके विभिन्न अंगोपांगों का वर्णन किया गया है। ओम की 12 मात्राओं, उनके साथ प्राणों के विनियोग का फल बताया गया है। योग युक्त साधक की स्थिति तक ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों के क्षय का वर्णन करते हुए नाद के अनेक प्रकार, नादानुसंधान साधना का स्वरूप बताया गया। मैं नादानुसंधान साधना के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। नाद का किया गया अभ्यास बाह्य ध्वनियों को आवृत्त कर लेता है। इस तरह साधक आकार और मकार को जीतकर संपूर्ण ओंकार को शनै शनै आत्मसात कर तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में यह महान नाद, अनाहत ध्वनि विभिन्न तरह सुनाई देती है। उसके अंदर जब अभ्यास अधिक बढ़ जाता है तो सूक्ष्म रूप भेद सुनाई पड़ते हैं। कैसे सुनाई पड़ते हैं, जो मैं अंतर्नाद की बात बता रहा था। इस नाद की ध्वनि प्रारंभिक काल में समुद्र, मेघ, भेरी तथा झरनों से उत्पन्न ध्वनि के समान सुनाई देती है। इसके बाद बीच की अवस्था में मृदंग, घंटे और नगाड़े की भांति ध्वनि सुनाई देती है। अंत में उत्तर अवस्था में किंकिणी, वंशी, वीणा एवं भ्रमर की ध्वनि के समान मधुर नाद सुनाई पड़ता है। इस प्रकार सूक्ष्माति सूक्ष्म होते हुए नाना प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। हमें इससे भी आगे चलना चाहिए और सूक्ष्मनाद का परित्याग करके घन नाद में मन को केंद्रित करना चाहिए। अन्यत्र और कहीं भी इधर उधर मन को भ्रमित न होने दें। ऐसा करने पर साधक स्वयमेव तन्मय होने लगता है, और तन्मय होते होते जैसे दूध में मिश्रित जल होता है उसी तरह वह नाद में एकीकृत हो जाता है। बस इतना ही मैं ध्यान बिंदु उपनिषद में बताऊंगा क्योंकि इससे ज्यादा बहुत गरिष्ठ हो जाएगा। हम लोग क्या करें, सामान्य शब्द से सूक्ष्म शब्द की ओर जाए, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की ओर जाए, सामान्य शब्द से सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म डोर के सहारे परमात्मा में प्रवेश करें क्रमिक रूप से। नाद योग, लय योग प्रक्रिया का इसीलिए विकास हुआ। लाइट्स ऑफ कर दूं। हम लोग ध्यान करेंगे नाद योग, ध्वनि योग का। सावधान, शांत चित्त,
ध्वनि के केंद्र में स्नान। आज का ध्यान ध्वनि के केंद्र में स्नान। मानो जल प्रपात के सतत नाद में स्नान कर रहे हैं। शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी। वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत। सभी प्रकार के विकार शांत। मन ही मन गायत्री मंत्र का जप। मन ही मन गायत्री मंत्र का जप बिना होठ हिलाए। सूक्ष्मतम वर्तुलाकार ध्वनि तरंगे मस्तिष्क में। हृदय चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र से मस्तिष्क के न्यूरोनल सिस्टम की यात्रा। चारों तरफ ध्वनि ध्वनि विद्यमान है। इस ध्वनि के केंद्र में हमें पहुंचना है अनाहत चक्र के जागरण से। सारा ब्रह्मांड एक परिधि है, आप उसके केंद्र हैं। ध्वनि को ऐसे महसूस करें जैसे पानी का प्रपात, जल प्रपात बह रहा है, आप उसके किनारे बैठे हैं। धीरे धीरे आप जल प्रपात के केंद्र में पहुंच जाते हैं और आपके ऊपर पानी गिर रहा है। ध्वनि चालू हो जाती है।
केंद्र हैं, सारी ध्वनियां बहकर आपके समीप आ रही हैं। सभी ध्वनियां, मौन को सुनिए जो जीवन का परम केंद्र है। ध्वनियां कान में नहीं सुनी जाती, ध्वनियां उससे भी सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्मतम हमारे केंद्रों में सुनी जाती है, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। उनके माध्यम से हमारे उच्चतम शिखर पर, आपने मंदिरों में बड़े बड़े घंटे लगे देखे होंगे, वे वहां साधकों के चारों ओर ध्वनि पैदा करने के लिए रखे गए हैं। कोई साधक ध्यान कर रहा है और घंटे बजाए जा रहे हैं, ये बाधा नहीं खड़े कर रहे हैं, बल्कि ये प्रत्येक साधना करने वाले, ध्यान करने वाले साधक के चारों तरफ ध्वनि का वर्तुल क्रिएट करने के लिए। इस ध्वनि से परे वह मौन है जिसे हमें अनुभव करना है। ध्वनि के केंद्र में स्नान करना है, मानो आप जल प्रपात के सतत नाद में स्नान कर रहे हैं। पानी का बहता हुआ झरना, उसके किनारे आप बैठे हैं, अचानक आप उठ करके झरने के बीच में आ जाते हैं। चारों ओर से जल प्रवाह आपके ऊपर पानी बरसा रहा है, आवाज भी आ रही है। नादों के नाद अनाहत को तो सुनो। अनाहत नाद, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ, तुम अपने अंतस में विराजमान हो जाओ। मौन में किसी दूसरे तक जाने के सेतु गिर जाते हैं। एक ही नाद सुनो, ध्वनि का केंद्र। इस विधि का प्रयोग करें। यह राग यमन कल्याण शाम का, इस राग का कैसेट उपलब्ध रहेगा। इस राग को सुन सकते हैं और उसके माध्यम से अपना अभ्यास कर सकते हैं, और इस राग के माध्यम से उस अंतर्नाद तक जा सकते हैं जिस अंतर्नाद का हमें अभ्यास करना है। हमारा मन तन्मय हो, शरीर मन की लय, रिदम प्राणों की रिदम हमारे अंतर्नाद के साथ हो जाए। यही इस ध्यान का मूल मर्म है। इस ध्यान से मन शांत होता है, मन तल्लीन होता है। पहले एकाग्र होता है, फिर तल्लीन होता है, तन्मय हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान है नाद का ध्यान, ध्वनि के केंद्र का ध्यान। ध्वनि के केंद्र में स्थित होकर बैठकर किया गया ध्यान, अंतर चेतना में स्नान ध्यान, समस्त क्लेशों, राग द्वेषों, सभी प्रकार की स्ट्रेसेस, सभी प्रकार की परेशानियों से निपटने का ध्यान, नाद का ध्यान, अंतर्नाद, मानसिक गायत्री जप के माध्यम से सूक्ष्मतम बनाते हुए, या कानों में रुई लगाकर उस पर अपनी उंगलियों को दबाते हुए। दोनों ही तरीके श्रेष्ठ हैं। तीसरा तरीका है संगीत सुनकर, जो अभी बताया गया। इन तीन तरीकों के द्वारा अंतर्नाद,
अंतर्नाद का श्रवण, अंतर्नाद का श्रवण, उस परम चेतना के साथ साक्षात्कार, उस सत्ता के साथ एकाकार, तादात्म्य, विलय विलय विलय, सभी बंधनों से मुक्ति, सभी इनहिबिशन से मुक्ति, सभी बाधाओं से मुक्ति, किसी भी नाद को सूक्ष्मतम बनाते हुए, जैसे बाहर ये सड़क पर आवाज हो रही है या कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है, उस नाद को भी आप बदल सकते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं और अंतर्नाद में बदल सकते हैं। उस नाद को ध्वनि का केंद्र बना सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। अंतर जगत को एक नई चेतना से अनुप्राणित करके आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ा सकते हैं। आज का ध्यान अपने आप में एक विशेष ध्यान, इस ध्वनि की गंगोत्री में स्नान का ध्यान। फिर से एक बार पूरी स्विंग में 1.5 मिनट के लिए इस ध्यान को सुने और उसके बाद तुरंत बाद फिर शांति में। तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम असतो मा सद्गमय ओम मृत्योर्मामृतं गमय पंचोंकार क्रमशः बढ़ते हुए शांति शांति शांति।
दोनों हाथों को रगड़ें, ध्यान की ऊर्जा को धारण करें अपने अंतर जगत में, मन मस्तिष्क में। प्रार्थना करें कि ऐसा ही ध्यान का अवसर हमें बार बार मिले। एक संगीत संकीर्तन थोड़ी देर का और उसके पश्चात माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में। चंचल है, पूजन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता। यह इतना भोला है, संसार से ठगता। यह इतना भोला है, संसार से ठगता। समझाए इसे जितना, समझाए इसे जितना, उतना ही मचल जाए तेरे चरणों में। माता अपने दिल की बस इतनी तमन्ना है, माता अपने दिल की बस इतनी तमन्ना है। अब तो तेरे पथ पर जीवन भर चलना है, अब तो तेरे पथ पर जीवन भर चलना है। पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना। गिर गिर के संभल जाए, माता तेरे चरणों में।
माता झोली भर दो। देवत्व के फूलों से माता झोली भर दो। सब दोष हटा दो माँ, बस निर्मल मन कर दो। सब दोष हटा दो माँ, बस निर्मल मन कर दो। जीवन भी सुगंधित हो, जीवन भी सुगंधित हो। दुर्गंध निकल जाए माता तेरे चरणों में। स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में। भावभरे गीत से हमने अपने ध्यान को सींचा। अब हमारे साथ साथ आज का विशेष शांति पाठ कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 3 श्लोक 15 हमारे साथ साथ बोलें। अशब्दम अशब्दम अस्पर्शम अस्पर्शम अरूपम अरूपम अव्ययम अव्ययम तथा रसम तथा रसम नित्यम नित्यम अगंधवत धन्यवाद यत् यत् अनादि अनंतम अनादि अनंतम महत परम महतम परम ध्रुवम ध्रुवम नीचाय नीचाय तन मृत्यु मुखात तन प्रमुच्यते। प्रमुच्यते। अब हमारे साथ साथ हिंदी का इसका अर्थ बोलेंगे। जो शब्द रहित, शब्द रहित, स्पर्श रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रूप रहित, रस रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है, बिना गंध वाला है। तथा जो अविनाशी, अविनाशी, नित्य, नित्य, अनादि, अनादि, अनंत, अनंत, महान, महान, आत्मा से श्रेष्ठ, आत्मा श्रेष्ठ, एवं सर्वथा सत्य तत्व है। सत्य तत्व है। उस परमात्मा को जानकर, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। दूसरा इसी के साथ मिलता जुलता इसी के अर्थ वाला। नित्यो नित्यानाम चेतनः चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात् मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती न इतरेषाम। जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है, अकेला ही इन अनेक जीवों के कर्म फल भोगों का विधान करता है। उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, अन्य दूसरों को नहीं। ओम शांति शांति। उपनिषद का ज्ञान, कठोपनिषद का ज्ञान हमारे जीवन में स्थापित हो। नचिकेता को संदेश देते समय जो परम भगवान की परिभाषा की है, जिस रूप में की है, वो आज के ध्यान के परिप्रेक्ष्य में ये बताई गई। अब आज का शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षागम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः
सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। पुनः शांति को अपने अंदर स्थापित करने की भावना, इस भावना के साथ कि हम इस ध्यान को आत्मसात करें और अपने जीवन को शांति से पूर्ण बनाएं, उस आत्मरस को अनुभव करने का प्रयास करें जो नाद के माध्यम से श्रवित हुआ। उस परम सत्ता को भाव भरा नमन जिनकी कृपा से ये सत्संग सानिध्य उपलब्ध हुआ। उसके पहले अगली क्लास हम लोग 14 और 15 को लेंगे। 14 को गीता, 15 को ध्यान। मेरी बाहर की यात्राओं की वजह से ये परिवर्तन है, 14 और 15। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे